करिए सीडीएस सेकंड 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटर्न प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी सीडीएस एग्जाम में सफलता के परचम को लहराएं। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में सीडीएस एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। Jai Hind. Welcome to the online platform of Shield Defense Academy. Today, as you can see in the thumbnail, what are we going to do? We are going to talk about the most relevant, that is 1 month strategy that is required to qualify English precisely for CDS aspirants. जो लोग भी आप में से CDS aspirants हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। इस छोटे से वीडियो में हम यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंग्रेजी के पेपर के लिए। What strategy do you need to deploy to crack the upcoming CDS examination? So let's get started. सबसे पहले बिफोर दिस आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द बेसिक थिंग्स। आई होप आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता प्लीज इसको जान लें। सीडीएस के पेपर में चाहे आप आईएमए के थ्रू यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, या ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई अगर आप इसके थ्रू भी जा रहे हैं, या ऑफिस ओटीए कहीं से भी अगर आप जा रहे हैं, सो प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें अंग्रेजी आएगी, यू विल बी हैविंग 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिनमें से आपके पर क्वेश्चन की वैल्यू होगी 0.83 मार्क्स। एक क्वेश्चन 0.83 का होगा और नेगेटिव मार्किंग गलत करने पे प्रश्न जो होगा आपका एक क्वेश्चन में से 0.27 के अराउंड, नियरली कुछ लोग 0.28 भी कहते हैं, हम लोग लगभग यहां पे 0.27 मान के चल रहे हैं। इतना आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी होगी अगर आप गलत देते हैं आंसर्स, राइट। ये बेसिक है, आई होप आपको ये बात पहले से पता होगी। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। यूजुअली सीडीएस के पेपर का लेवल क्या रहता है? इट इज एवरेज टू टफ। अगर मैं एनडीए की बात करता हूं तो एनडीए का पेपर इजी टू एवरेज रहता है, लेकिन सीडीएस का जो पेपर होता है वो एवरेज टू टफ भी होता है, क्योंकि कई ऐसे सेगमेंट होते हैं जहां पर आपके क्वेश्चंस वाकई में बहुत टफ बना दिए जाते हैं और कई जगह पे यूजुअली एवरेज रखते हैं कि एक बेसिक कैंडिडेट जिसने एक जनरलाइज्ड प्रिपरेशन करी हो वो भी इसको सॉल्व कर सके, राइट। तो ये पेपर के लेवल की बात थी। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इंग्लिश में। जो जैसा मैंने आप लोगों को कहा, जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर होता है, अब आप ये समझिए कि सीडीएस का पेपर भी बिल्कुल एनडीए की तरह 2 सेगमेंट में बटा होता है, ग्रामर और नॉन ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने के लिए आपकी व्याकरण यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो होती है वो बेसिक मजबूत होनी चाहिए। कैसे, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? स्पॉटिंग द एरर, त्रुटि निकालना, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होता है जिसमें बिल्कुल एरर के जैसा ही होता है, बस उसमें आपको सही आंसर भी बताना पड़ता है मार्क करके रिप्लेसमेंट के तौर पे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये यूजुअली क्वेश्चन आता है सीडीएस में, पिछले 2 साल से पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, राइट। तो इस क्वेश्चन के ऊपर कृपया करके बहुत ज्यादा ध्यान दें, ये लेटेस्ट पैटर्न है, राइट। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये ग्रामर के ऊपर बात थी, अब हम आते हैं नॉन ग्रामर सेक्शन के ऊपर। नॉन ग्रामर सेक्शन जो है आपका, यानी जिसको सॉल्व करने के लिए आपकी व्याकरण अगर एवरेज भी है या कमजोर भी है तब भी चलेगा, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम। ये सीडीएस में काफी टाइम से आ रहा है ये पैटर्न। होमोनिम्स पिछले 2 साल से पूछे जा रहे हैं, तो इनके ऊपर कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, राइट। रीअरेंजमेंट 2 प्रकार के आते हैं सीडीएस में। एक बहुत सिंपल वाला आता है जिसमें कि नॉर्मली सेंटेंसेस के पार्ट्स को अरेंज करना होता है। दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसे आप पैराजम्बल्ड के नाम से जानते हैं, राइट। तो पैराजम्बल्ड भी रीअरेंजमेंट के अंदर आता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा PQRS का। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं। 1 महीना बाकी है पेपर के लिए, आपने अपना तैयारी तो कर ही लिया होगा। ये लास्ट आप यहां पर रिवीजन या कंप्लीशन की ओर आ रहे हैं। इस एंगल से ही मैं इस वीडियो को समझा रहा हूं उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए। नाउ रीअरेंजमेंट के बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आमतौर पे 2 आते हैं, 5-5 नंबर के, 5-5 क्वेश्चन के। बेसिकली आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। ये कभी घटा भी सकते, कभी 1 भी कर सकते, कभी कभी 3 भी कर सकते, लेकिन यूजुअली 2 आते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरे, आमतौर पे 10 क्वेश्चन आते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह एक क्वेश्चन और आता है, क्लोज टेस्ट भी आता है, लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक की कैटेगरी में ही हम इसको रखेंगे यहां पे, ठीक है। अब सवाल यह है आपको क्या क्या करना है। सीडीएस वालों के लिए खासकर मैं यहां पे कुछ चीजें बता रहा हूं।
आपके पास जो अवेलेबल नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, या आपने जहां से भी नोट्स बनाए हैं अभी तक, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा रिलाय करें प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा ध्यान से रिवाइज करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अलॉन्ग विद दैट, ये करने के बाद आपके लिए जरूरी होगा कि मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस यानी PYQs पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। पिछले 3 साल का जो पैटर्न है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करिए गाइस, दैट विल बी द मोस्ट रेलिवेंट थिंग फॉर यू। मार्केट में बहुत तरह के ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, ये ऑप्शनल है, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, लेकिन आमतौर पे यूपीएससी का पैटर्न कोई और फॉलो नहीं कर पाता है, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी ये सलाह होगी कि सीडीएस एस्पिरेंट्स प्रिसाइजली आपका PYQ के ऊपर ज्यादा रिलाय करें, उसी के ऊपर फोकस करें, वो भी लेटेस्ट पैटर्न यानी 3-4 से लेकर के 5 साल तक के पेपर्स को आप ध्यान से एनालाइज करें और देखें और उनको प्रैक्टिस भी करें, राइट। नाउ न्यूज़पेपर्स जरूरी हैं, आमतौर पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर्स कहे जाते हैं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं आजकल वो न्यूज़पेपर से ही बनते हैं। सो सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट फॉर यू पीपल एंड मोर पिवटल फॉर यू कि आप न्यूज़पेपर पे ज्यादा फोकस करें। इज इट क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये करना बहुत जरूरी है। आमतौर पे लोग PYQ सॉल्व करते करते एक्यूरेसी तो बना लेते हैं लेकिन स्पीड को भूल जाते हैं। आपको याद रखना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको लगभग बोल रहा हूं 1 मिनट का समय मिलेगा। ऑन दैट ओकेजन, ऑन दैट स्टांस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पे स्पीड भी टाइम बांध करके आप वो क्वेश्चंस जो भी आप कर रहे हैं उनको टाइम बांध करके सॉल्व करें, दैट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल एंड रेलिवेंट फॉर यू, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात, कई स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है, सर 120 क्वेश्चन है, राइट, हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए ऑन द सेफर साइड ताकि हमारा इंग्लिश क्वालिफाई हो। सो लेट मी टेल यू दैट, देखिए ये एक फिक्स स्ट्रेटेजी दिमाग में मत बना करके चलिए क्योंकि ऑनलाइन कहीं किसी ने बोल दिया है कि इतने करने ही चाहिए। ये डिपेंड करता है पेपर के स्तर के ऊपर। अगर पेपर बहुत टफ आ गया आप कैसे कर पाएंगे बहुत ज्यादा अटेम्प्ट, और करना बेवकूफी होगा उस समय, क्योंकि अगर आपके लिए टफ है, अगर आपने मेहनत से प्रिपरेशन किया तो सबके लिए टफ है, और इन दैट केस उस साल कट ऑफ लो जाएगी, तो चांस नहीं लेना है बेवकूफी का। याद रखिएगा, अगर पेपर बहुत टफ आता है, अगर आपको ऐसा फील होता है पेपर बहुत टफ है, तो 120 में से मिनिमम 60 से 70 आप अटेम्प्ट करें, सही, राइट, ये आपका होना चाहिए इन दिस केस जब ये सबसे टफ एग्जामिनेशन बना है। अगर एग्जामिनेशन आपको लगता है टफ भी है इजी भी है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है, एवरेज है अगर पेपर, तो 80 से 90 आपका अटेम्प्ट रेशियो होना चाहिए आउट ऑफ 120। एंड इफ यू थिंक पेपर बहुत हलवा है, मजाक हुआ है हमारे साथ, हम तो यूं ही निकाल देंगे, हमारे घर में अफसर बैठे हुए हैं, एक नया अफसर और तैयार है, इफ यू थिंक लाइक दैट, अगर पेपर बहुत ईजी आया है तो इन दैट केस आप 100 से ऊपर 110 तक भी जा सकते हैं। आमतौर पे मैंने 120 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इतना समय नहीं होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, पैरा जम्बल्ड भी होते हैं बेटा, तो उनको पढ़ने में समय लगता है, उसके लिए बहुत स्पीड चाहिए होती है, यूजुअली स्टूडेंट्स इतना कर नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने कहा है 100 के ऊपर तक भी आप जा सकते हैं इफ यू फाइंड द पेपर टू बी इजी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये है, इन सारी बातों में एक इस चीज का जो निचोड़ है, जो क्रक्स है, वो आपको समझना है कि आपको PYQ के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज PYQ, क्योंकि मैं कहता हूं आपसे कितने भी आप क्वेश्चन कहीं से भी आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर वो यूपीएससी के लेवल, यूपीएससी के पैटर्न को मैच नहीं कर सकते, देयर इज ऑफ नो यूज कि आप उनको कितनी बार भी अटेम्प्ट करें। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए। ये इस पैटर्न पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, फिर वो कहीं से भी आए, आप उसको डेफिनेटली सॉल्व करिए, राइट। तो ये मेरा आप लोगों को एक सुझाव था, एक सलाह थी कि इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इफ इन केस गाइज यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द वीडियो और फर्दर इंफॉर्मेशन इफ यू सीक, देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद योर आंसर्स एंड क्वेश्चंस, राइट। So thank you for sparing time. Do take care of yourselves and please do like the video, right, and subscribe to the channel if you are new, and we'll see you again. Thank you. Jai Hind.